हमारे साथ जलगांव से मनोहर जी, नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। जी, मेरे पास टीसीएस है 50 शेयर्स 3211 के। ओके, एक साल तक होल्ड कर सकता हूँ। ओके, 3211 की आपकी खरीदारी है टीसीएस में और 50 शेयर्स है। क्या होराइजन है आपका इसमें? एक साल तक रुक सकता हूँ। ओके, साल भर रख सकते हैं। क्या सजेशन रहेगा टीसीएस पर? फिलहाल तो भाव से ऊपर है, क्या करें इस पोजीशन में? तो देखिए, यहाँ पर बने रह सकते हैं। ये सही है कि स्टॉक ने अंडर परफॉर्म किया है, कोई बहुत बड़ी रैली देखने को मिली नहीं, लेकिन स्टॉक ने लगातार बेस बनाने की कोशिश की है। अगर आप मंथली चार्ट पे देखेंगे तो एक हैमर पैटर्न बना है 3 मंथ पहले। तो मेरे हिसाब से तो 3000 के स्टॉप लॉस से 6 से 8 महीने के टाइम फ्रेम के हिसाब से आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। 3000 के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। साथ में ये भी ध्यान रखिए कि जब 3700 रुपए के ऊपर निकलेगा तो वो रिवर्सल का साइन होगा और उसके ऊपर आपको 4250 तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है। ओके, बात करते हैं अगले व्यूअर से। इंद्रजीत हमारे साथ हैं बेंगलुरु से सवाल पूछने के लिए। इंद्रजीत जी, नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मेरे पास बीएससी का स्टॉक है 30 क्वांटिटी। मैंने 2963 पे लिया था। ओके, तो आपने तो उसको होल्ड कर सकते हैं या सेल कर दें, या 2963 पे पूछ लेते हैं? ओके, पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा आपके लिए। क्या करें इन पोजीशंस में? ये इंद्रजीत का सवाल है। बीएससी पर 2963 की बाइंग है। तो देखिए, थोड़ा हाई लेवल पे इन्होंने लिया है, लेकिन अगर हम ट्रेंड की बात करें तो स्टॉक का जो ट्रेंड है वो अभी भी काफी बुलिश लगता है। हालांकि सही है कि पिछले करीब 10-12 सेशन में हमने प्रॉफिट बुकिंग भी देखी है। हाई लेवल पे बहुत बार ऐसा देखा है कि स्टॉक सस्टेन नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी जब तक 2500 रुपए के ऊपर ट्रेड करता रहेगा तब तक स्ट्रेंथ बनी रहेगी। इसलिए मेरे हिसाब से तो 2500 के स्टॉप लॉस से थोड़े लंबे समय के लिए स्टॉक में बने रहे तो शायद यहाँ पर प्रॉफिट भी आ सकता है। लेवल्स की बात करें तो 2500 के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। और अब अगर स्टॉक 2850 के ऊपर निकलेगा तो पिछले हाई को ब्रेक करके 3150 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। ओके, पूछने के लिए प्रसाद जी, नमस्कार, बताइए आप अपना सवाल। हेलो, मैं प्रसाद मात्रे बोल रहा हूँ मुंबई से। 3375 की रेट से एशियन पेंट के 60 शेयर्स है। तो आगे मैं क्या कर सकता हूँ? उस पे होल्ड करूँ या क्या करूँ? ठीक है, और इन्वेस्टमेंट है वैसे आपकी है, क्योंकि आपकी बाइंग तो ऊपर की है, तो समय हुआ होगा आपकी इस होल्डिंग को। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए लिया था। ओके, क्या करेंगे? 3375 की बाइंग लॉसेस में है, क्या सजेशन? देखिए, अभी करीब 4 मंथ पहले तक तो स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा था, लेकिन पिछले 4 मंथ पे एटलीस्ट जो गिरावट है वो थमी है, तो वो तो बिल्कुल पॉजिटिव है। मेरे ख्याल से यहाँ पर बने रह सकते हैं। अब आपको 2100 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा के रखना है, पोजीशन में बने रहिए। अब देखिए, पॉइंट ये है कि एक बार स्टॉक 2500 रुपए के ऊपर निकल जाए तब तो आपको अच्छी खासी रैली देखने को मिलेगी। उस केस में जब शायद स्टॉक अपने पिछले हाई जो कि 3200 है उसको टच करने की भी कोशिश कर सकता है। अभी के लिए बने रहना चाहिए, 2100 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। मैम, मैं जम्मू से। मेरा ओके, मैम 1800 शेयर है मेरे पास 110.59 पे। ओके, और आपका होराइजन क्या है सत्येंद्र? राइजिंग मेरा सिंह है। ओके, तो जेएनके बैंक ये आपने अभी हाल फिलहाल में खरीदा है क्या? नहीं मैम, कम से कम 6 महीने से ऊपर हो गया, 1 साल हो गया। ओके, 6 मंथ्स, आप ऑलमोस्ट 6 मंथ्स टू 1 ईयर हो चुका है। तो 110 111 की खरीदारी है, 115 पर ट्रेड कर रहा है। फाइनली 6 महीने साल भर के बाद इनके भाव से थोड़ा ही ऊपर आया है ये स्टॉक। क्या करें इस पोजीशन में? देखिए, करीब 6-7 मंथ के कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक ने हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का कंफर्मेशन दिया है। राउंडिंग बॉटम बनाए वीकली चार्ट पे। पैटर्न को देख के लग रहा है कि करेक्शन कंप्लीट हो गया है, शॉर्ट टर्म बॉटम बन गया है और अब नई रैली में अपने पिछले हाईज को स्टॉक टच कर सकता है जो कि 150-155 की रेंज में है। तो मेरी राय में तो यहाँ पर बने रहना चाहिए और स्टॉप लॉस को 104 पे लगा के रखें।